बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे जिन्ना, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसका शुक्रिया। मुमकिन है कि कभी आपकी गैर मामूली हिस्सों ने मेरे रवैये में इश्तियाल अंगेज़ी या बेरहमी पाई हो। आप यकीन रखें, मेरे दिल में सिर्फ शदीद मोहब्बत और इंतहाई दर्द ही मौजूद है। शायद मैंने ज़्यादा तकालीफ इसलिए उठाई कि मैंने आपको प्यार भी टूट कर किया था। नाजरीन, ये मोहब्बत और दर्द से लबरेज अल्फाज हैं बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी बीवी रती जिन्ना के, जिन्होंने अपने ख़ानदान से बगावत करके मोहम्मद अली जिन्ना से उस वक्त शादी की जब उनकी पहली बीवी को दुनिया से गुजरे सालों हो चुके थे और जिन्ना की उम्र भी 40 साल के लगभग हो चुकी थी। नाजरीन, मशाहिर के मुआशके सीरीज़ की पहली किस्त में आज हम आपको बताएंगे बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के वो राज जो शायद आप में से बहुत सौ ने ना कहीं पढ़े होंगे और ना ही सुने होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल हमारा चैनल हक़ाइक़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाजरीन, बानी पाकिस्तान और बाबाए कौम क्वाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं जो आज तक आम पाकिस्तानियों की नज़रों से ओझल हैं। इसकी वजह गालिबन ये है कि इसके नतीजे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ मंजर आम पर आ रहे होते हैं जो नौकरशाही से हज़म नहीं हो पाते, या फिर पाकिस्तान में किसी भी शख्सियत के अकीदतमंद उस शख्सियत के बारे में पूरे सच की ताब नहीं ला पाते, इसलिए पूरे सच को छुपाना पड़ता है। हमें ये तो बचपन से बताया और पढ़ाया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना आला पाए के वकील और बाअसूल सियासतदान थे। उन्होंने अपनी शबाना रोज़ की सियासी जदोजहद से बरसगीर की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और मुसलमानों को अलग खित्ता पाकिस्तान के नाम से दिलवाया। जिन्ना के सियासी कारनामों में शायद उनकी असल ज़िंदगी कहीं खोकर रह गई थी। बहुत से लोगों को ये भी मालूम नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना की पहली बीवी एमीबाई थी, जो उनकी चचाजाद भी थी। एमी का असल नाम सकीना था, जबकि उन्हें अमरबाई भी कहा जाता था। उनके वालिद का नाम सरखेमजी था। एमीबाई की मोहम्मद अली जिन्ना से शादी 1892 में हुई थी, जब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना मैट्रिक के तालिब इल्म थे और उनकी उम्र 16 साल थी। इस मौका पर सिर्फ सादगी से निकाह पढ़ाया गया और आम रसूमात में रुखसती तय की गई। शादी के फौरन बाद जिन्ना इंग्लिस्तान चले गए। जब वो लंदन में वकालत पढ़ रहे थे तो उसी जमाने में कराची में मूजी वबा फैली। इस वबा में उनकी 9 उम्र दुल्हन सकीना बाई और उनकी वालिदा शीरी उर्फ मिठी बाई भी इंतकाल कर गईं। एमीबाई से क्वाइद-ए-आज़म की कोई औलाद न थी, इसीलिए तारीख के उनके बारे में औराक खामोश हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में अपने भाई के लंदन में क़याम का एक रोमानवी वाक़या भी लिखा है। फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि जब क्वाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में तालीम की गरज से गए तो वो मिसिज F.E.H. ड्रैक के घर किराए पर ठहरे। मिसिज ड्रैक एक मेहमान नवाज बूढ़ी खातून थी जो जिन्ना को अपने बेटे की तरह समझती थी। मिसिज ड्रैक की एक इंतहाई हसीनो जमील बेटी थी जो कायद की हम उम्र थी। फातिमा जिन्ना कहती हैं कि खुबरू मिस ड्रैक मेरे भाई में बहुत दिलचस्पी रखती थी, मगर वो इस तरह के इंसान नहीं थे जो इस किस्म के मुआशकों में खुद को मुलव्विस करते। मिस ड्रैक हर वक्त नौजवान जिन्ना का दिल जीतने की कोशिश में लगी रहती, मगर वो हमेशा उसके साथ काबिल एहतराम हद तक फासला रखते थे। मिस ड्रैक कभी कभी अपने घर में मखलूत पार्टियां भी मुनक्किद करती थीं और इनमें दूसरे खेलों के साथ साथ वो अपने मेहमानों के लिए मगरबी अंदाज के उस खुसूसी खेल का भी एहतमाम करती थी जिसमें किसी खास जगह पर छुपने वाले के पकड़े जाने की सूरत में जुर्माने के तौर पर बोसा लेना पड़ता था। मिस ड्रैक की मुसलसल कोशिशों के बावजूद कायद बोसाबाजी के इस खेल में कभी शामिल न हुए। फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुझे बताया कि क्रिसमस का मौका था और ड्रैक खानदान रिवायती जोशो खरोश से क्रिसमस मना रहा था। आकाश बेलें घरों के दरवाजों पर लटकी हुई थीं, जिनके नीचे उन लोगों को एक दूसरे का बोसा लेने की इजाजत है। मैं इस रस्म से बाखबर नहीं था और इत्तफाक से एक आकाश बेल के नीचे खड़ा था कि मिस ड्रैक ने मुझे पकड़कर गले लगाया और मुझसे कहा कि मैं उसका बोसा लूं। मैंने उसे डांटा और कहा कि हमारे मुआशरे में ना तो ऐसा किया जाता है और ना ही इसकी इजाजत है। मुझे खुशी थी कि मैं उसके साथ इस अंदाज में पेश आया था क्योंकि उस रोज के बाद मुझे उसकी नखरेबाजी की उलझन से निजात मिल गई थी। पहली बीवी एमीबाई की मौत का सदमा ही था कि मोहम्मद अली जिन्ना काफी अरसा तक दोबारा शादी करने पर माइल न हुए। एमीबाई की वफात के कई सालों बाद 1918 में मोहम्मद अली जिन्ना की नजरे इल्तफात रतन बाई पटेट पर पड़ी। उम्रों में फर्क के बावजूद दोनों की ये लव स्टोरी भी दिलचस्पी से खाली नहीं। 20 फरवरी 1900 में बम्बई में पैदा होने वाली रती सर डिनशा पटेट की इकलौती बेटी थी। उनका खानदान कपड़े की सनत में बड़ा नाम रखता था। उनके परदादा सवात से 1785 में बम्बई आए थे और फिर वहीं कारोबार जमा लिया। उनके बेटे दिनशाह मानकजी ने बम्बई में बरसगीर की पहली कॉटन मिल लगाई। सन 1900 तक मानकजी खानदान बम्बई के अमीर तरीन खानदानों में जाना जाने लगा।
मानकजी के बेटे सर डिनशा पटेट की इकलौती खूबसूरत बेटी का नाम रतन बाई था। रतन, जिन्हें घर के लोग प्यार से रति कहकर पुकारते थे, शायराना मिजाज रखती थी। उन्हें अंग्रेजी शेरो अदब से गहरा शगफ था। 13-14 साल की उम्र में वो टेनिसन, केट्स और शैले जैसे शोरा को पढ़ चुकी थी। गवर्नरों, वाइसराओं और उमरा की बेगमात उनकी खुश लिबासी और जेवरात की मिसालें दिया करती थीं। रति के वालिद सर डिनशा के मालाबार हिल पर वाक़िफ़ शानदार बंगले पर कौम परस्त हिंदुस्तानी लीडरों का आना जाना रहता था। मोहम्मद अली जिन्ना सर डिनशा के दोस्तों में से थे। सर डिनशा मिस्टर जिन्ना की जहानत, नफासत और काबिलियत की वजह से उनको बहुत पसंद करते थे। जिन्ना अक्सर उनके घर जाते जहाँ सियासत और वकालत पर खूब बहसें होती। 17 साला रतन लंबे कद के साफ रंगत वाले छुरीरे जिस्म के सूटड बूटड जिन्ना की पुरमगज़ बहसों को गौर से सुनती। आहिस्ता आहिस्ता वो जिन्ना को पसंद करने लगी। जिन्ना को भी छुई मुई सी रति पहली ही नजर में पा गई थी। उनकी शख्सियत ने रतन उर्फ रति को इस कदर मुतासिर किया कि उनकी दोस्ती कुर्बत और फिर कुर्बत से मोहब्बत में बदल गई। 1917 की एक शाम थी जब कौम परस्ती पर गुफ्तगू के दौरान रतन के वालिद सर डिनशा ने ये ख्याल जाहिर किया कि जब तक हमारे मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी कायम नहीं होती तब तक फसादात होते रहेंगे, इसलिए बैनुल मज़ाहब शादियाँ होनी चाहिए। जिन्ना उस वक्त 40 साल के थे। उनकी एक बीवी वफात पा चुकी थी जिससे उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। उम्र की 40 मंजिलें पार कर चुके जिन्ना को डिनशा के इस ख्याल ने हौसला दिया। इससे बढ़कर उन्हें हौसला रति के इजहार मोहब्बत से था। सो उन्होंने सर डिनशा से उनकी खूबरू बेटी का हाथ मांगने में देर न लगाई। लेकिन कुछ देर पहले वही सर डिनशा जो बैनुल मज़ाहब शादियों की वकालत कर रहे थे, जिन्ना की बात सुनकर उनका खून खौल उठा और वो शाम एक तल्ख शाम बन गई। सर डिनशा ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना उनकी बेटी से उम्र में बहुत बड़े हैं। दूसरे ये कि दोनों के मज़ाहब अलग हैं। रति का ख़ानदान बम्बई का मकबूल तरीन पारसी ख़ानदान था। जिन्ना ने रति को समझाया कि हमारी शादी तुम्हारी 18 साल की उम्र से पहले नहीं हो सकती, हमें इंतजार करना होगा। सर डिनशा ने रति के जिन्ना से मिलने पर पाबंदी लगाई तो जिन्ना ने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी। अदालत ने रतन के बालिग होने तक इससे मुलाकात पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इस फैसले में ये भी कह दिया कि बालिग होने के बाद रति अपनी जिंदगी का फैसला करने की मुख्तार होगी। जिन्ना ने भी तकरीबन 1 साल तक इंतजार किया। इस दौरान जिन्ना और रति के बीच पुल का काम जिन्ना के दोस्त और सेक्रेटरी कांजी दवार का दास करते रहे। कुछ इस अरसा में रति ने इस्लाम का गहरा मुतालिया भी किया और फैसला किया कि वो मुसलमान होकर मोहम्मद अली जिन्ना से शादी करेंगी। 20 फरवरी 1918 को डिनशा खानदान में रति की 18वीं सालगिरह खूब धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही थीं कि उसी दिन रति ने खामोशी से घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए जिन्ना के घर चली आईं। सर डिनशा अपनी बेटी की जिद्दी तबीयत से तो वाकफ थे ही, लेकिन उन्हें इससे इतना बड़ा कदम उठाने की तवक्को न थी। बेटी की बगावत पर बरहम डिनशा ने मकामी अखबार में अपनी इकलौती बेटी की मौत की खबर शाया करा दी। इसके बाद डिनशा ने रति की मौत तक कोई रिश्ता नहीं रखा। 18 अप्रैल 1918 को रति ने बम्बई की जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना नज़ीर अहमद के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। उनका इस्लामी नाम मरियम जिन्ना रखा गया। अगले दिन 19 अप्रैल 1918 को वो quaid-e-azam मुहम्मद अली जिन्ना के अक़द में आ गईं। उनका निकाह बम्बई में मौलाना हसन नजफी ने पढ़ाया था। बम्बई में हुई निकाह की इस छोटी सी तकरीब में सिर्फ करीबी अहबाब मौजूद थे। रति जो अब मरियम जिन्ना बन चुकी थी को quaid-e-azam की जानिब से शादी की जो अंगूठी मिली थी वो राजा साहब महमूदाबाद ने अपने दोस्त जिन्ना को तोहफे में दी थी। 19 अप्रैल 1918 के रोजनामा स्टेटमैन में रति के कबूल इस्लाम के साथ जिन्ना से उनके निकाह की खबर भी शाया हुई। शादी के बाद जब मरियम जिन्ना ने घरेलू जिंदगी का आगाज किया तो वहाँ भी अपनी जहानत और काबिलियत का लोहा मनवाया और अपने शौहर के दफ्तर की जानिब भी तवज्जो देना शुरू कर दी। रति जिन्ना नफासत और फहमो फरासत की मिसाल थी। ड्रामे, अदब और शायरी से दिलचस्पी रखती थी। उनके पास किताबों का एक खजाना था। quaid-e-azam ने उनकी वफात के बाद भी वो किताबें संभाल कर रखी। रति और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों को शेक्सपियर बहुत पसंद था। रति जिन्ना घुड़सवारी में भी माहिर थीं। मोहम्मद अली जिन्ना तब तक एक कामयाब वकील ही नहीं, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरकर्दा लीडर भी बन चुके थे। सियासत, वकालत और समाजी मसरूफियात से बीवी के लिए कम ही वक्त निकाल पाते थे। बेहद नाजुक मिजाज और शेरो अदब की दिलदादा रति ने मोहम्मद अली जिन्ना की मसरूफियात को बेइल्तफाती तस्वुर किया। शादी के 10 साल बाद मरियम ने जिन्ना से अलहदगी का फैसला कर लिया और वो ताज महल होटल में एक स्वीट बुक करके वहाँ मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुंतकिल हो गईं। तन्हाई और फिक्र उनके जिस्म जान का आजार बन गए। उन्हें आंतों में सोजिश और फिर टीबी हो गई। रति की माँ उनका इलाज यूरोप में कराने के लिए मरियम जिन्ना को लेकर पेरिस
चली गईं। 1928 में quaid-e-azam को अपनी बीवी की बीमारी की इत्तला मिली तो वो अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर पेरिस पहुंचे और उनकी तीमारदारी करते रहे। उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि मरियम जिन्ना के लिए जो परहेजी खाना बनता वो भी वही खाना खाते। कुछ अरसे बाद मरियम जिन्ना सेहतयाब होकर बम्बई आ गई, मगर अफसोस के जनवरी 1929 में वो फिर बीमार हुई। मरियम जिन्ना का जिन्ना के नाम आखिरी खत एक यादगार और अमर हो गया। ये वो इंतहाई जज्बाती, मोहब्बत अमेज़ और यादगार खत है जो रत्ती जिन्ना ने 5 अक्टूबर 1929 को मार्सिलीज, फ्रांस से लिखा था। रत्ती जिन्ना वहाँ सरतान का इलाज कराने गई थीं। अपने महबूब शौहर quaid-e-azam के नाम ये खत उनका आखिरी खत साबित हुआ। रत्ती जिन्ना लिखती हैं, प्यारे जिन्ना, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसका शुक्रिया। मुमकिन है कि कभी आपकी गैर मामूली हिस्सों ने मेरे रवैये में इश्तियाल अंगेज़ी या बेरुखी पाई हो। आप यकीन रखें, मेरे दिल में सिर्फ शदीद मोहब्बत और इंतहाई दर्द ही मौजूद है, ऐसा दर्द जो मुझे तकलीफ नहीं देता। दरअसल जब कोई हकीकत ज़िंदगी के करीब हो, जो कि बहरहाल मौत है, जिसके करीब जैसा कि मैं पहुंच चुकी हूं, तो तब इंसान अपनी ज़िंदगी के खुशकुन और मेहरबान लम्हात ही याद रखता है। बकिया लम्हात उदासी और मायूसी की छुपी अनछुपी धुंध में छुप जाते हैं। कोशिश करके मुझे ऐसे फूल की हैसियत से याद रखना जो तुमने शाख से तोड़ा, वैसा नहीं जो जूते तले कुचल दिया जाए। प्यारे जिन्ना, शायद मैंने ज़्यादा तकालीफ इसलिए उठाई कि मैंने प्यार भी टूट कर किया। मेरे गमो अंदोह की पैमाइश मेरे प्यार की शिद्दत के हिसाब से होनी चाहिए। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, और अगर मैं तुमसे थोड़ा सा भी कम प्यार करती तो शायद तुम्हारे साथ ही रहती। जब कोई खूबसूरत शगुफ़ा तख्लीक कर ले तो वो उसे कभी दलदल में नहीं फेंकता। इंसान अपने आइडियल का मयार जितना बुलंद करे वो उतना ही ज़वाल पजीर हो जाता है। मेरे जिन्ना, मैंने इतनी शिद्दत से तुमसे मोहब्बत की है कि कम ही मर्दों को ऐसा प्यार मिला होगा। मेरी तुमसे सिर्फ यही इल्तजा है कि हमारी मोहब्बत में जिस अलम ने जन्म लिया वो उसी के साथ इख्तिताम पजीर हो जाए। प्यारे, शब बखैर, खुदा हाफिज़। और 20 फरवरी 1929 को अपनी सालगिरह के रोज़ 29 साल की हसीन व जमील मरियम जिन्ना वफ़ात पा गईं। मुल्क के सबसे महंगे वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सबसे अहम लीडर की बीवी जिस वक्त दम तोड़ा, उस वक्त जिन्ना उनके करीब नहीं थे। उन्हें इत्तला दी गई। फौलादी आसाब के मालिक quaid-e-azam को ज़िंदगी में किसी ने कभी रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन अपनी बीवी को कब्र में उतारने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को जब कब्र पर मिट्टी डालने को कहा गया तो ज़ब्त का दामन छूट गया और वो आंसुओं से ज़ारो कतार रोने लगे। दूसरी बार जिन्ना तब रोए जब अगस्त 1947 को पाकिस्तान आने लगे तो आखिरी बार वो अपनी एहलिया की कब्र पर गए। काफ़ी देर बैठकर रोते रहे, आंसू बहाते रहे। quaid-e-azam ने मरियम जिन्ना के बाद कोई शादी नहीं की, वो टूट चुके थे, मगर ऐसे वक्त में उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई को संभाला। अगर मादरे मिल्लत भाई का ख्याल उस तरह ना रखती तो शायद quaid-e-azam के लिए सियासत में इतना बड़ा किरदार अदा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता। मोहम्मद अली जिन्ना की रत्ती से एक बेटी दीना जिन्ना थी, जिनका 2 नवंबर 2017 को इंतकाल हुआ। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए बेहद अहम है। वीडियो से मुताल्लिक राय देने के लिए कमेंट करें, अपनी पसंद का मौजू भी बता सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल HaQaiQ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।